नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत एमएसजी कॉलेज भरतपुर। वैदिक साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांतों का। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूर्ण हो चुकी थी। गौतम बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व का है। वैदिक साहित्य को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है और प्रत्येक के लिए 200 वर्षों का समय निर्धारित किया है। ये 4 काल इन्होंने निर्धारित किए हैं: छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। 1200 ईस्वी पूर्व छंदकाल है, मंत्रकाल 1000 ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण काल 800 ईस्वी पूर्व और सूत्रकाल 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन छंद और मंत्र हैं। सूत्रकाल को इन्होंने 400 ईस्वी पूर्व से माना है। मैक्स मूलर स्वयं अपने मत से सहमत नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि समय निर्धारण तो एक अनुमान है, वेदों के समय को ठीक ठीक निर्धारित करना असंभव सा है। हो सकता है कि वेदों का अस्तित्व इससे भी पहले रहा हो। ए वेबर, जर्मन विद्वान ए वेबर ने वैदिक साहित्य को प्राचीन बताते हुए कहा है कि वेदों के समय सीमा को निश्चित रूप में नहीं किया जा सकता। वेदों के समय को 1200 ईस्वी पूर्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। जैकोबी, जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया है। इनका यह मत ज्योतिष पर आधारित है। आपका ध्यान कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण से आए हुए ध्रुव एवं स्थिरा भव की ओर गया। इसका प्राय कि ध्रुव तारा उस समय अधिक चमकीला रहा होगा। यह स्थिति 2000 ईस्वी पूर्व की हो सकती है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का समय 2700 ईस्वी पूर्व के समय का रहा होगा और ऋग्वेद का समय इससे भी बहुत पहले 4500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने वालों में तिलक का विशेष स्थान है। इन्होंने वेदों का रचना काल 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व माना है। इन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। अदिति काल का समय 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व और इसमें ग्रंथ है गद्य पद्यात्मक मंत्र हैं। मृगशिरा काल 2500 से 4000 ईस्वी पूर्व ऋक् सूक्त हैं। कृतिका काल 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व चारों वेदों का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रंथ और एवं अंतिम काल 500 से 1400 ईस्वी पूर्व सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ। तिलक का मानना है कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना कृतिका नक्षत्र में होती थी। इन नक्षत्र में दिन रात बराबर होते हैं, अतः ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 2500 ईस्वी पूर्व में हुई होगी। संहिताओं के युग में दिन और रात उस समय बराबर होते थे जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होता था। यह समय 6500 वर्ष पहले का है, अतः संहिताओं की रचना का समय 4500 ईस्वी पूर्व का है। एम विंटरनिट्स, ज्योतिष पर आधारित सभी मतों की आलोचना करते हुए इन्होंने पुरातत्व विज्ञान के द्वारा वेदों का रचना काल स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने भारी प्रमाणों को असंगत मानकर आंतरिक प्रमाणों की खोज की है। आंतरिक प्रमाणों में यह स्वीकारा है कि महावीर और बुद्ध ने वेदों को अपने से पूर्व का माना है। संपूर्ण वैदिक साहित्य के विकास के लिए कम से कम 2000 से 2500 वर्ष का समय आवश्यक है, अतः वैदिक साहित्य का रचना काल 2000 से 2500 वर्ष पूर्व रहा होगा। अब हम अध्ययन करते हैं भारतीय परंपरागत विचारों का। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया कि वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है यज्ञ रूपी पुरुषों ने ही वेदों की रचना की है। तस्मात् अज्ञात सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्ञरे छंदासी जज्ञरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। पंडित दीनानाथ शास्त्री जी ने वेदकाल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। अविनाश चंद्र दास, इनके मतानुसार वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व का है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम, इस मंत्र से पता चलता है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब समुद्र और नदी दोनों का लोप हो गया है। यह घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व की है। भंडारकर, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर ने वेदों का रचनाकाल 600 ईस्वी पूर्व माना है। सिकंदर के आक्रमण के समय ग्रीकों ने राजवंशियों का संग्रह किया था।
चंद्रगुप्त से पूर्व 154 राजाओं ने राज्य किया था, वह समय वैदिक ही होगा। इससे पूर्व ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी।